So right now, today I will be presenting pre-participation screening. So if everyone is ready, आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हैं? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके प्लीज अपने आप को सब लोग म्यूट कर लीजिए। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोलूंगी ताकि सबको समझ में आए, ठीक है? प्रेजेंटेशन होने के बाद एक लास्ट में किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम एक क्वेश्चन राउंड रखेंगे। अभी मैं जो बोल रही हूँ प्लीज थोड़ा सा सुन लीजिए, शायद आपके कुछ काम आएगा और आगे हेल्प भी करेगा, ठीक है? तो स्टार्ट करें फिर हम लोग। तो सबसे पहले आते हैं, व्हाट इज स्क्रीनिंग? So screening, it is a strategy used in population to detect a disease in individuals without signs or symptoms of that disease. मतलब कि screening एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम पॉपुलेशन में कुछ ऐसी डिजीजेस या लोगों को निकालते हैं जिनके पास कोई सिम्टम्स नहीं है या कोई साइंस हमें नहीं दिखा रहा। उसका हेल्प क्या होता है? Its intention is to identify pathological conditions early, thus enabling early intervention and management in the hope of reducing future morbidities and mortalities. तो स्क्रीनिंग में कुछ हमको ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि कोई भी बंदा, एथलीट कोई भी है, वो उसको वो ना कोई दिक्कत दे रहा है, ना डॉक्टर को कोई ऐसा बता रहा है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है। तो हम स्क्रीनिंग में वो चीज पता लगा के अगर हमें कुछ इंटरवेंशन करना है तो हम उसको उसमें इंटरवीन करके उसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं। So athletics is a sports involved in high performance and injury prone circumstances. Hence, pre-participation screening is vital to detect the early presence of any disease, disabilities and early intervention, as well as to prevent any catastrophic event during the sports participation. That means कि pre-participation screening एक जब हम करते हैं तो अर्ली हम किसी चीज को पता लगा सकते हैं, तो हम एक बहुत बड़े किसी इवेंट से, एक बहुत ड्रास्टिक कोई ट्रेजेडी होने से हम रोक सकते हैं। तो बेसिकली प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग इसलिए जरूरी है। In competitive sports, pre-participation screening is very critical due to the increased risk of sudden death in competitive athletes as compared to non-competitive athletes. Although sudden cardiac death rate is rare, that is 1 in 40,000 to 1 in 80,000 athletes per year, with 2.5 times higher incidence in competitive athletes than non-competitive athletes. This can be tragic for the individual, his or her family and the team. कहने का मतलब ये है कि प्री पार्टी, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि सडन डेथ, मतलब खेलते खेलते एकदम से कुछ हुआ, हार्ट अटैक आया जो हुआ और एकदम से उसकी डेथ हो गई एथलीट की, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एथलीट में बहुत हाई चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू नॉन कॉम्पिटिटिव एथलीट। तो प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग अगर हम करते हैं तो हम यही चीज पकड़ सकते हैं ताकि हम बीच में इंटरवीन कर सके और कुछ सही कर सके ताकि ये इंसिडेंट्स ना आए, ताकि उस इंडिविजुअल के लिए दिक्कत ना हो, उसकी फैमिली के लिए, ना ही टीम के लिए। तो सबसे पहले आते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग के? इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो कमिंग टू द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आर, फर्स्ट 3 होते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव 6 होते हैं। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आर स्क्रीनिंग फॉर इंजरीज और मेडिकल कंडीशंस that may place an athlete at risk for safer participation, early detection of asymptomatic conditions to determine whether an athlete is medically suitable to engage in a particular sport or an event. मतलब कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होंगी जो कि एथलीट को रिस्क कर सकती हैं उसको पार्टिसिपेट करने के लिए, वो हम पता लगा सकें। कोई एसिम्टोमेटिक कंडीशंस हैं एथलीट की, वो हम पहले पता लगाएं। अगर कुछ हमें एथलीट मेडिकली फिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उस पर्टिकुलर स्पोर्ट को खेलने के लिए, या उसे अपना रोल चेंज करना है या स्पोर्ट चेंज करना है, तो ये इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब आते हैं हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स के, जो कि 6 हैं। सो फर्स्ट इज डिटरमाइन द जनरल हेल्थ, सर्व एन एंट्री पॉइंट टू द हेल्थ केयर सिस्टम फॉर एथलीट, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट डिस्कशन ऑन हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स, review existing illness, medications and supplements, screen for any risk factors for future injuries, prevent the spread of infectious conditions among teammates and spectators. तो सबसे पहले एक जनरल हेल्थ, हमें एक आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज द जनरल हेल्थ ऑफ एनी एथलीट। हमें एक पॉइंट पता लग जाएगा कि हमें कहाँ पे इंटरवीन करना है अगर हमें कुछ मिलता है प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग में। एक अपॉर्चुनिटी हम
हमें मिल जाएगी, अगर कुछ हमें मिलता है तो हम डिस्कशन कर सके, एक डॉक्टर, एक कोच, एक एथलीट और उनके अगर फैमिली मेंबर से कोई बैठ के डिस्कस करें तो हम डिस्कस कर सकते हैं, हम चीजें बता सकते हैं कि देखिए हमको ये मिला है और आगे हमें ये करना चाहिए। कोई अगर उसको कोई बीमारी है पहले से, कोई वो दवाई ले रहा है, कोई सप्लीमेंट ले रहा है, तो हम एक बार रिव्यू कर लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मेडिकेशन सप्लीमेंट्स हैं जो कि डोपिंग में आते हैं। कहीं एथलीट या तो कोच को नहीं पता है या कोच को इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये चीज आती है डोपिंग में कि नहीं, तो वो चीज हमें पता लग जाएगी तो हम एथलीट को गाइड अच्छा कर सकते हैं, कोच को अच्छा गाइड कर सकते हैं। कोई रिस्क फैक्टर ऐसा है जो कि एथलीट को प्रोन कर सकता है किसी इंजरी के लिए, वो चीज हम पता लगा सकते हैं। और कोई इन्फेक्शियस डिजीज किसी टीममेट में ना होते, इस समय सबसे बड़ी इन्फेक्शियस डिजीज जो चल रही है वो है कोविड, तो उसको रिस्पेक्ट में भी हमें क्वेश्चन हमारे पास हम पूछ के हम पता लगा सकते हैं कि किसी में कुछ फैलेगा तो नहीं, या आगे हम बचा सकते हैं, उसका स्प्रेड बचा सकते हैं। सो कमिंग टू द बेसिक, just a second, coming to basic requirements for the pre-participation screening. So these are the first, the consent of the athlete, scientific and evidence-based medical criteria, and the primary interest of the athlete. So these are the basic principles. First, the first सबसे पहला important है the consent of the athlete, मतलब athlete राजी है कि नहीं है, हम जो भी चीज प्रेजेंट करें प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग में या जो भी करें उसका हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए। सेकंड, एथलीट के इंटरेस्ट के लिए हम ये कर रहे हैं। So the medical professional performing the pre-participation screening understands the physical and the mental demand of the sport in question, as well as it regularizes the sport specific. It is important to identify medical conditions that may be made worse by intense exercises. Example, uncontrolled type 1 diabetes mellitus, poorly controlled asthma and uncontrolled hypertension, etc. So medical profession जो pre-participation screening कर रहे हैं वो फिजिकल और हेल्थ डिमांड्स को एथलीट के देखते हुए क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। दूसरी चीज ये, हम कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस पता लग सकती हैं जो कि एक्सरसाइज करने से बढ़ सकती हैं, जैसे कि लिए टाइप 1 डायबिटीज होती है, पुअर एस्थमा होता है, पुअरली कंट्रोल्ड हो, और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं मेडिकल कंडीशंस जो कि हम पता लगा सकते हैं प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग में। The fourth point is decision considering individual factors like geographic region, sports plate, position, competition level, age, and the gender of the athletes. Respect the privacy of the athlete. Informed decision involving athlete, coaches, and the parents. So एक डिसीजन हम जब भी कोई भी डिसीजन लेंगे तो उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, मतलब कहाँ पे लोकेटेड है, किस टाइप का क्लाइमेट है, कौन सा वो स्पोर्ट्स खेलता है एथलीट, किस पोजीशन में खेलता है, फॉर एग्जांपल फुटबॉल है, सेंटर फॉरवर्ड है, डिफेंस है कि गोलकीपर है, कोई क्या कॉम्पिटिशन का लेवल है कि नेशनल है कि इंटरनेशनल है कि ओलंपिक्स है, कॉमनवेल्थ है, उस पर्टिकुलर एथलीट की एज और जेंडर के हिसाब से हम डिसीजंस लेंगे। रिस्पेक्ट, एथलीट की हमें प्राइवेसी हमें रिस्पेक्ट करनी है, जो कि इसका मेन एक प्रिंसिपल है। हम जो भी डिसीजन लेंगे दैट विल बी इन्वॉल्विंग द एथलीट, द कोच एंड द पेरेंट ऑफ द एथलीट। So coming to the general requirements of a pre-participation screening, it is performed in the primary interest of the athlete, that is for assessing his or her health in relation to his practice of the given sport. Performed under the responsibility of the physician trained in sports medicine, preferably by a physician responsible for providing ongoing medical care for the athlete, example the team physician. So जो requirement है वो है, सबसे पहले प्राइम एथलीट के इंटरेस्ट के लिए हमें ये करना है। दूसरा, एक ट्रेंड फिजिशियन है जो कि स्पोर्ट्स मेडिसिन है, उसके द्वारा ही होना चाहिए प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग। So it is carried out in a physician's office or a doctor's consultation room, which assures the privacy, access to the medical records, and appropriate patient-physical relationship. Pre-participation evidence that the athlete is at serious medical risk, the physician must strongly discourage the athlete from continuing training or competitive until the necessary medical measures have been taken. मतलब कि हमको डॉक्टर के रूम में ही करना चाहिए, एक प्राइवेसी रहती है, सिर्फ एक डॉक्टर और एथलीट ही बैठेगा तो
एथलीट ज्यादा खुल के डॉक्टर से बात कर सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एथलीट अपने कोच के साथ शेयर नहीं कर सकता, फैमिली से शेयर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं डॉक्टर के साथ शेयर कर सकता है। तो एक प्राइवेसी मेंटेन होगी डॉक्टर्स के रूम में। और अगर हमें कुछ सीरियस मेडिकल कंडीशन या कुछ रिस्क फैक्टर मिलता है इंजरी को, तो मैं एथलीट को कुछ दिन से ट्रेनिंग के लिए रोक के नेसेसरी जो भी एक्शंस है, मेडिकल मेजर्स, जो भी मेजर्स है वो ले, ताकि वो रिकवर होके तुरंत अपनी ट्रेनिंग पे वापस आए। So when is to be done? Preferably to conduct a pre-participation screening during the off season, so that rehabilitation or any other treatment can restore the athlete to optimal health before facing physical stress. The timing of pre-participation screening provide adequate time for treatment of rehabilitation or any identified problem prior to the participation and screening. तो सबसे पहले बेसिकली हमें ऑफ सीजन में करना चाहिए। क्यों? अगर हमें कुछ प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग में मिलता है तो हम उसको ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन दे के, जब उसका कॉम्पिटिशन का टाइम आएगा तो एथलीट बिल्कुल फिट एंड फाइन होगा हर तरीके से। और ये हमें एग्जाम एंड द सेकंड थिंग इज हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दैट फोकस ऑन एनी इंजरी और इलनेस दैट हैव अकर्ड सिंस द एंट्री एग्जामिनेशन। जो प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग है हर 6 मंथ्स पे होनी चाहिए, ताकि हमें जो फर्स्ट एग्जामिनेशन में कुछ इंजरी या इलनेस मिली है, तो हम जब नेक्स्ट टाइम एग्जामिनेशन करेंगे तो हम उस पर फोकस कर सकें, देख सके कि एथलीट को कितना इंप्रूवमेंट है, कोई वापस से बढ़ तो नहीं गई, अगर कम है तो कितना कम है। तो बेसिकली हर 6 महीने पे हमें रिव्यू करना चाहिए। सो कमिंग टू फॉलो अप, following a detailed pre-participation annually, second follow-up should be a shorter version of the follow-up medical screening, can be done prior to events, focus on any injury or illness which occurred during since the entry examination. So basically follow-up हम detailed pre-participation screening हर साल करेंगे, साल में एक बार, लेकिन follow-up हम कर सकते हैं 6 महीने पे करना चाहें तो 6 महीने पे कर सकते हैं। Pre-participation screening का एक shorter version होगा, हम इवेंट के पहले भी प्री पार्टिसिपेशन एक शॉर्टर वर्जन में फॉलो अप ले सकते हैं कि एथलीट की कौन सी इंजरी हुई थी, फोकस कर सकते हैं कोई इंजरी या इलनेस उसको थी तो एंट्री जो हमें मिली है वो कितना रिकवर हुई है। कमिंग टू नेक्स्ट, यस प्लीज, कमिंग टू health related questionnaire. Base checkup can be performed. Physician can do in-person physical medical checkups as per the guidance of the sports federation. So the follow-up जो है वो एक टेली हेल्थ क्वेश्चनर भी हो सकता है, एक मेडिकल चेकअप हो सकता है, बुला के कर सकते हैं, या टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करके एज पर द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द स्पोर्ट्स फेडरेशन। So दो प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग का स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग? So first is the pre-participation evaluation. It is divided into 2 parts. First is to be filled by the athlete, and second is to be evaluated by the sports physician. So what is the thing to be filled by the athlete is the personal particulars, the medical history, the family history, the mental health declaration, and the treatment history, and the last is the declaration by the athlete. And coming to the evaluation by the sports physician, it will be the general physical examination, the systemic examination, musculoskeletal examination, laboratory investigation, and physical details and the remarks. So pre-participation screening के 2 पार्ट हैं बेसिकली, एक पार्ट जो एथलीट फिल करेगा, दूसरा पार्ट जो स्पोर्ट्स फिजिशियन करेगा। तो एथलीट को क्या क्या भरना है, उसको अपनी डिटेल्स भरनी है जिसको हम बोलते हैं पर्सनल पर्टिकुलर्स, फिर मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, मेंटल हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, और लास्ट में डिक्लेरेशन। जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, वो भरेगा, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेगा जिसमें आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आएगा जो कि आपका हार्ट होता है, आपका एब्डोमेन पेट का एग्जामिनेशन, और आपका सीएनएस ब्रेन का एग्जामिनेशन। उसके बाद होगा आपका मसल्स और बोन्स का एग्जामिनेशन। उसके बाद हम करेंगे ब्लड टेस्ट, और उसके बाद फिजिशियन ये सब होने के बाद अपने रिमार्क्स और डिटेल्स डालेंगे। So this is the basic form of the pre-participation screening, which will be look like the personal particulars, the medical history, the family history, mental health declaration, the treatment history, which is to be filled by the athlete. The second is the general physical examination, musculoskeletal examination, investigation, and which is will be filled by the evaluator and the sports physician.
So this is the journal form which will be look like, this is the basic form. ये एक basic form है जो कि हम देखेंगे, जिसमें आपके personal particulars आएंगे, medical history, the family history, the mental health declaration, the treatment history, and the last one is the declaration by the athlete. The medical history will contain journal, health history. Excuse me, आप जो भी है प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए अपने आप को. गोपाल प्लीज मेक श्योर सब लोग म्यूट पे हो. Coming to the medical history, it will include journal history, heart history, bone and joint history, COVID-19 history, medical history, female history, and a past history. Next comes the family history, mental health declaration, and the treatment history. So basically, treatment history contains any shoulder pain, elbow pain, wrist pain, knee pain, ankle pain, back pain, and etc., which is treated by the rest, physiotherapy, or the surgery. तो आपको ये सारी हिस्ट्री, आपको क्वेश्चनर दिया जाएगा जो कि आपको भरना रहेगा. अगर आपका हिंदी में भी हमारे पास वर्जन अवेलेबल रहेगा, तो आपने जो भी ट्रीटमेंट लिया है वो आप इस कॉलम में भरेंगे. अगर आपने रेस्ट से आपका ट्रीटमेंट से आप ठीक हो गए हैं या फिजियोथेरेपी लिया, आपने कोई सर्जरी कराई है, तो वो डिटेल्स आप भरेंगे. उसके बाद ये नेक्स्ट कम्स द डिक्लेरेशन बाय द एथलीट. सो आफ्टर रीडिंग ऑल, फिलिंग द बेसिक फॉर्म, the athlete will read this declaration, signed by himself and countersigned by the coach in charge. तो सबसे पहले एथलीट जो है वो डिक्लेरेशन को साइन करेंगे और उसके बाद उनके कोच जो है वो काउंटर साइन करके डॉक्टर के पास इस फॉर्म को जमा कराएंगे. So coming to the general physical examination, which will be done by the doctor. Next is the musculoskeletal examination, which will be done by the doctor or the physiotherapist. So this is the general physical examination. The points are in there. The systemic examination, as I told previously, it will contain all the organs like respiratory, cardiovascular, abdomen, and CNS. Now comes the medical musculoskeletal examination. तो सबसे पहले जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, जो कि डॉक्टर करेगा. उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन, जो कि बोन्स, जॉइंट्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज का, मसल्स का एंड लिगामेंट्स का होगा, जो कि एक डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट करेगा. नीचे एक नॉर्मल लेआउट है जो कि आप देख सकते हैं, जो कि ये फॉर्म हमारे पास होगा, हम इसको फिल करेंगे. Coming to lab investigations, so these are the basic lab investigations as decided by the Federation and Khelo India, which will be carried out for each and individual athletes. ये लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि हर एक एथलीट की हर प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग के बाद होंगी, जो कि हम लोग कराएंगे ताकि हम इनको स्टडी कर सकें. So next, coming to the special screening test. So these screening tests will be filled by the doctor. These are read as screening scale, the Marfan's criteria, the SCAT scoring, and the FMS scoring. So it is REDS is relative energy deficiency in sports screening, Marfan syndrome screening, concussion, CATS for is concussion, and FMS is functional movement system. So और ये जारी जो screening test हैं, these are special screening tests. These will be performed by the doctor in charge. So coming to the summary, after the filling all the form, the investigation, there will be a summary which is divided into 4 parts. First will the medical history. Each of the 4 parts is subdivided in like normal, eligible to play, follow-up required, and patient player is not recommended. Please specify the reason why the patient is athlete is not recommended to play on the basis of medical history, clinical examination, orthopedic examination, and other findings. So athletes, if you are there listening to me, please don't worry. ये आपको डराने के लिए नहीं है. This is not to afraid you. This is just for your information, ताकि so that we can help you better. ये आप लोगों को डराने के लिए नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि ये लिखा है हमने समरी में. आप जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं आप खेलिए, कोई दिक्कत हो डॉक्टर से बात करिए ताकि हम उसको सॉल्व कर पाए और आपकी दिक्कतों को दूर कर पाए. इसमें आपको एक कॉलम दिख रहा है, प्ले नॉट रिकमेंडेड, प्लीज स्पेसिफाई. अगर बहुत ही ज्यादा कुछ बड़ा रीजन हमें मिलेगा तभी हम इस पे टिक लगाएंगे, वरना हम इस पे टिक नहीं लगाएंगे. सो प्लीज डोंट अफ्रेड, डरिए मत इस प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीन से, जो कि हम लोग अभी कुछ दिन में स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज द क्लियरेंस सर्टिफिकेट. The last one, this is the eligible to play a competitive sport, yes and no. And this is the form which will be filled by the examination physician. His address, phone number, telephone number,
email address, date and signature. So last में clearance certificate आएगा कि athlete is eligible to play the competitive sports or not, and the form will be signed with the doctor with his email address and its details. Thank you all. So I have come, मैं अपने presentation को खत्म, I have come to an end to my presentation. If anyone has any question, please you can put up your questions. मैं अपना presentation खत्म कर चुकी हूँ. अगर किसी को कोई भी question हो या query हो, please मुझसे पूछ सकते हैं. कोई भी डाउट हो प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग को लेके, कोई भी किसी को भी कैसा भी डाउट हो, प्लीज पूछ सकते हैं आप. हेलो. हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? चंदन सिंह जी. हाँ मैम. हाँ जी पूछिए. ये जो पीपी आप स्क्रीनिंग करेंगे मैम, ये किस लेवल के एथलीट्स के लिए करेंगे? ये अभी ये अभी हमारा जो सेंट्रल एथलीट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये बेसिकली अभी टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप के लिए है. तो जो प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग हम करने वाले हैं अभी, ये टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप के एथलीट्स के लिए हम करेंगे. अच्छा, ओके, थैंक यू. हाँ गोपाल जी पूछिए प्लीज. हेलो. हाँ जी गोपाल जी. जैसे अभी मैं तो यहाँ पे अभी गोपाल जी आपकी आवाज कटती है. गोपाल जी आपकी आवाज करी, दोबारा बोलेंगे प्लीज. तो ये मतलब ये प्री स्क्रीनिंग ही तो पार्ट में आएगा ये सारा, बच्चों का जो टेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं जो. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. लेकिन ये अभी टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप के लिए है, तो इसमें जो ब्लड टेस्ट होंगे वो भी सब प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग के ही पार्ट हैं. इससे थोड़ा ये प्लेयर्स के बारे में हमें इन्वेस्टिगेशन मिलेगी, और क्या बोलते हैं जो एफएमएस में उनका क्या बोलते हैं फंक्शनिंग मूवमेंट्स वगैरह डिस्कशन चल रहा था अभी, तो इसी से रिलेटेड उन्होंने गोपाल जी आपकी आवाज कट रही है. गोपाल जी आपकी आवाज कट रही है, मैं आपको ढंग से सुन नहीं पा रही हूँ. आप ये चैट सेक्शन में अपना जो क्वेश्चन है वो लिख के पूछ लीजिए, मैं पढ़ के आपको जवाब दे दूंगी उसका. आपकी आवाज कट रही है. और किसी को कुछ पूछना है? किसी के कोई डाउट्स किसी भी तरीके के प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग को लेके? Anyone have any question? Please feel free to talk. Gopal Bhaiya? I think no one has any questions. So shall we close this session? Okay, thank you all for listening so patiently to my presentation and not putting up so many questions. I think या तो आप लोगों को समझ में नहीं आया है या सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि इसलिए questions एक भी नहीं आए आप लोगों की तरफ से, 1-2 questions आए हैं बस. लेकिन मैं आपकी कभी भी इसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद भी अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज फील फ्री टू टॉक टू मी. अगर if you have any query regarding pre-participation screening, everyone is feel free to talk to me. You can contact any of the person for AWC to give you assistance regarding this. Thank you, ma'am. Thank you. Sure. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.